ग्वालियर में शोभा सिकरवार को महापौर बने हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन शहर की सड़कों को लेकर सियासत बहुत तेज होने लगी है। इन्हीं के क्षेत्र के एक पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल और दर्जा प्राप्त मंत्री ने धरने देने की बात कही है। शोभा जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उन्होंने कहा है कि 15 दिन के भीतर आपके कार्यालय के बाहर धरना देंगे। आप तो अभी-अभी महापौर बनी हैं। सड़कें बनवा क्यों नहीं देती 15 दिन में आप? ये बताइए आप, जब 57 सालों में ये इन्होंने इतने गड्ढे गहरे कर दिए ग्वालियर में, तो वो 2 महीने में कैसे भर जाएँगे? ये तो एक सोचने वाली बात है। और मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि मैं किसी के ऊपर उँगली उठाऊँ या किसी के ऊपर कीचड़ उछाल कर अपनी राजनीति करूँ। ये तो मैंने अपने प्रचार के दौरान भी कहा था कि ग्वालियर की सड़कें की हालत बुरी है। मतलब ग्वालियर में समस्याएँ ही समस्याएँ हैं। ये तो उन्होंने पत्र लिखा और जो वायरल हुआ और लोगों ने मुझसे बोला कि वो ऐसे-ऐसे बोल रहे हैं, तब मैंने ये उनके खिलाफ बोला है। और हमें तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करना है और मेरे लिए सभी सम्मानीय हैं और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग मुझे अपना सहयोग करें और ग्वालियर के विकास में मेरा साथ दें। तो यही मेरा, क्योंकि जो जनता ने मुझे चुना है और जनता के लिए मैं उनकी काम की कसौटी पे खरी उतरूँगी। वो तो ये कहते हैं कि आप अब महापौर हैं ग्वालियर की और महापौर बने हुए आपको 2-3 महीने तो हो ही गए लगभग। सड़कों के गड्ढे अभी नहीं भरे हैं। वो तो कह रहे हैं। नहीं, आप ये बताइए, अभी तो बारिश का मौसम था, ठीक है ना? बारिश अब बंद हुई है तो अब मैंने अपने लेटर जारी कर दिए हैं, आपको भी फेसबुक पे दिख रहा होगा, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है और पेच रिपेयरिंग के लिए भी मैंने लेटर डाल दिया है, तो अब जल्दी ही काम शुरू होगा क्योंकि जो 57 सालों में नहीं हुआ है, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा विपक्ष के लोग मुझसे ये उम्मीद कैसे कर रहे हैं कि मैं 2 महीने में उस काम को कर दूँ। जनता ने 5 साल दिए हैं और जनता के हक की लड़ाई के लिए मैं सड़कों पे अगर मुझे उतरना पड़ा तो मैं उतरूँगी। तो वो अगर धरना देंगे तो आप क्या करेंगे? मैं भी धरना दूँगी, 57 सालों का उनसे समय वो माँगूँगी कि आप लोगों ने 57 सालों में क्या किया है? अच्छा, वो गड्ढे कहाँ-कहाँ हो गए हैं? मतलब गड्ढे केवल सड़कों पे दिख रहे हैं, वाक़ई में पूरे नगर निगम में गड्ढे हो गए हैं? आप ग्वालियर की हालत देख सकते हैं क्योंकि चुनाव के दौरान मैंने देखा है पूरे ही ग्वालियर की हालत बहुत बेकार है और स्मार्ट सिटी अमृत योजना के नाम पर जो पूरे ग्वालियर को खोद के फेंक दिया है, जिससे हमारी आम जनता परेशान हो रही है। ये उनको जब नहीं दिख रहा था क्या? ये अभी ही दिख रहा है 2 महीने में कि इतने गड्ढे हो गए हैं। आप खुद लगाइए कि जो मतलब 2 महीने में अगर ग्वालियर की हालत इतनी बेकार है, तो इसका मतलब तो 57 सालों में बहुत अच्छी रही होगी। अच्छा, तो उन्हें 2 महीने में क्यों दिख रहे हैं? कांग्रेस का महापौर बन गया इसलिए दिख रहे हैं हाँ, अभी तक बीजेपी की सरकार? शायद इसीलिए दिख रहा होगा, क्योंकि उनकी राजनीति शुरू से ही कथनी और करनी में अंतर है और वो एक महिला के ऊपर शुरू से ही, जब मुझे शायद जनता और पार्टी के द्वारा चुना गया है, तभी से उनको दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन मैं एक भारतीय महिला हूँ और मैं किसी से डरूँगी नहीं और अपनी जनता की हक की लड़ाई के लिए अगर मुझे सड़कों पे भी उतरना पड़ा तो मैं उतरूँगी। शोभा जी, महिला और पुरुष का इसमें विषय नहीं, आप शहर की महापौर हैं और वो भी एक जनप्रतिनिधि रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में अब नेतागिरी करते हैं, वो दर्जा प्राप्त मंत्री हैं। वो भी ये बात कहते हैं कि जनता की लड़ाई तो मैं लड़ूँगा, जनता परेशान हो रही है तो। तो 57 साल से कहाँ थे ये लोग? भाजपा की सरकार, भाजपा के महापौर, भाजपा के सभापति और भाजपा के ही पार्षद बहुत रहे हैं। तब इन लोगों को ये सड़कों की हालत नहीं दिख रही थी, तब इन लोगों को ये पानी की समस्या नहीं दिख रही थी, तब इन लोगों को ये सीवर की समस्या नहीं दिख रही थी। आज 2 महीने में ही इस पार्टी को पूरी समस्या नज़र आ रही हैं। ऐसा नहीं है, जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता ने इनको नकारा है तो इनकी कमियों को देखकर ही नकारा है और जनता का जब आशीर्वाद है, तो मुझे शायद किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, देखिए शोभा सिकरवार ग्वालियर की महापौर हैं और साफ उनको दिखाई दे रहा है कि राजनीति हो रही है, क्योंकि इतने लंबे समय में शहर का कोई भी महापौर, क्या सरकार पूरी लग जाए तो भी सड़कें बनवा पाना इतना आसान नहीं है। अब देखते हैं ये सियासत थमेगी या ऐसे ही चलती रहेगी। विनोद शर्मा, न्यूज़ स्टेट ग्वालियर। चलिए, 1 मिनट रुकिए, शॉट बना लीजिए।